तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो में हम बनाएंगे प्लास्टिक और प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर। लेकिन जो प्लास्टिक बॉटल्स और प्लास्टिक प्रोडक्ट जो आप यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर, वो एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि अगर आप एक नेस्ले की वाटर बॉटल क्यों नहीं लेते, आप पानी पी के उसको ज़रूर फेंक देते होंगे। लेकिन उस बॉटल की जर्नी अगर हम आगे देखें तो उसको 20 से 500 साल लग सकते हैं डिकम्पोज होने के लिए। यानी कि बैक्टीरिया को इतना टाइम लग जाता है सिर्फ उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ने के लिए। और अगर हम इस टाइम के साथ देखें तो हम यकीनन ये सोचेंगे कि अगले कुछ ही सालों में हमारी अर्थ जो है वो एक पूरी ट्रैश बिन बन जाएगी। अगर हम एक स्टडी को देखें जिसने बताया है कि हर साल जो है वो 300 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है। अब ये कितना ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। मिलियन टन्स, 1 मिलियन टन सुन के बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये तो 300 मिलियन टन्स है। लेकिन अगर मैं इसको एक कंपैरिजन में मतलब एक आपको बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूं तो ये तकरीबन उतना वेट बनता है जितने पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन का होता है। अब आगे अगर हम देखें तो इनमें से रिसाइकल कितना होता है, अगर कि हम इस प्लास्टिक में से मुश्किल से 9% ही रिसाइकल करते हैं। मतलब है कि आप सोच सकते हैं कि ये कितनी अजीब बात है। बाकी 91% प्लास्टिक या तो ओशन के पास चला जाता है या तो बस पड़ा ही रहता है कहीं ना कहीं, या उसको जला के राख करने की कोशिश की जाती है। अगर हम ओशन में छलांग मारें और नीचे प्यारे से नज़ारे देखें तो हमें ज़्यादातर प्लास्टिक की तैरती हुई बॉटल्स ही दिखेंगी। अब ये तो है प्रोडक्शन प्लास्टिक की। हम कितना करते हैं प्लास्टिक, यानी कि कितने प्रोडक्ट्स हर मिनट यूज़ हो रहे हैं। अगर मैं आपको सिर्फ प्लास्टिक बैग्स की ही एग्जांपल देता हूँ तो हर मिनट जो है वो पूरी दुनिया में 2 मिलियन प्लास्टिक बैग्स यूज़ हो रहे हैं, यानी कि 20 लाख प्लास्टिक बैग्स। और आपको पता है कि प्लास्टिक बैग्स को आप किस तरह यूज़ करते हैं, चीज़ ला के बाकी इसको फेंक देते हैं। चलो ये तो है जी प्लास्टिक बैग्स। अब हम ये देखते हैं कि हर मिनट कितना ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन डंप हो रहा है हमारे इस ओशन में। ये वो ओशन है जो कि 50% हमारी जो ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्व करता है। और प्लास्टिक इसके अंदर जाने की वजह से इसके अंदर एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और यानी कि और बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं उसके ऊपर। हर दिन के हर मिनट में तकरीबन एक ट्रक लोड जो है प्लास्टिक वेस्ट का वो डंप किया जाता है ओशन। यानी हर घंटे में 60 ट्रक लोड्स यानी कि ट्रक्स जो हैं प्लास्टिक वेस्ट के वो डंप किए जाते हैं। अगर आप 60 को 24 से मल्टीप्लाई कर ले और फिर देखें कि हर एक दिन में कितने ट्रक्स आते हैं और कितना ज़्यादा प्लास्टिक इसके अंदर डालते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। अब हमारा ओशन किस तरह सफ़र कर रहा है, चलो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जो कि ओशन के इकोसिस्टम के बारे में है। ये तो हमारे नुकसान है ना कि ऑक्सीजन एक कम देगा, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करने की इसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, यानी कि और बहुत सारे हमारे मसले हैं। लेकिन अगर हम इनके इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो ये सुन के बड़े अजीब लगेगा कि 2050 तक इतना प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा कि जो सी बर्ड्स हैं यानी कि जो कि अपना फूड सी से रहते हैं वो प्लास्टिक्स खाने लगेंगे, यानी प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स को खाने लगेंगे। और क्योंकि प्लास्टिक भाई डाइजेस्ट करना कोई आसान बात नहीं है, तो इसलिए हो सकता है कि इनको ऐसी बीमारियां हों कि जिनके से एक्सटिंक्ट भी हो जाएं, इनको बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, बहुत सारे सी बर्ड्स की डेथ हो सकती है। अब एक लास्ट जाते जाते फिनिशिंग सेंटेंस के हम ऑन एवरेज एक प्लास्टिक बैग जो है वो मुश्किल से 12 मिनट्स भी यूज़ नहीं करते, यानी कि सिर्फ 12 मिनट्स के यूज़ के लिए हम तकरीबन अपनी अर्थ को 20 से 500 सालों का ख़तरा दे के जाते हैं। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को ये ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।